हेलो दोस्तों, राम राम। आपका स्वागत है एडी पॉइंट चैनल में। जैसा कि आज हम जानेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि यूनिट फर्स्ट है हमारी बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर की। और ये जो मैं आपको बताऊंगा ये इंटर लेवल का आपको मैं बताऊंगा, जो कि मॉडिफाई किया गया है सिलेबस बी फॉर्म में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ये होता क्या है। तो इससे पहले इसको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जानने से पहले हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है ये हम जानेंगे। तो इसके लिए हम जानेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन होता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, और कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड होता है जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अटैच होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब इसका हम जानेंगे एग्जाम्पल। जो इसका एग्जाम्पल है वो है CH4। अब CH4 है, जब इसको हम ओपन करेंगे तो इसमें कार्बन एटम है जो प्रिंसिपल है उससे 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, इसलिए इसका नाम पड़ता है मेथेन। इसका नाम होता है मेथेन। ठीक है। अब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक जो होते हैं कंपाउंड्स, उनके बाद इनमें ना तो कोई कार्बन प्रिंसिपल होता ना कोई कार्बन एटम होता है, बट प्रिंसिपल नहीं होता है। जैसे कि इसके जो एग्जाम्पल हैं वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर। इसके आगे हम जानेंगे जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो जानेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं, और इनको हम बेसिकली एल्केन के नाम से जानते हैं, और इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है हमारा C2H6। C2H6 H है ना, ये दो कार्बन हो गए, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो ये होता है हमारा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका नाम होगा 2 कार्बन यानी कि एथ, सिंगल बॉन्ड एन, एथेन नाम होगा इसका। अगला है हमारा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं। जो डबल बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं उनको हम एल्कीन के नाम से, एंड जो ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं उनको हम एल्काइन के नाम से जानते हैं। तो जो इसका एग्जाम्पल है वो हम बताएंगे आपको, जो कि अब सबसे पहले हम लिखेंगे एल्कीन का एग्जाम्पल लिखेंगे। एल्कीन का एग्जाम्पल लिखेंगे तो एल्कीन का एग्जाम्पल होता है C2H4। ठीक है, क्या होता है C2H4। अब इसको ओपन करेंगे हम, C2H4 थे, 4 हाइड्रोजन ऐड हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ, कार्बन का अष्टक भी पूरा हो गया। जब तक कार्बन का अष्टक नहीं पूरा होगा तब तक चेन नहीं बनती है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन एथ, डबल बॉन्ड क्या एथीन। अब अगला एग्जाम्पल हम लिखेंगे CH। दूसरा ये तो हो गया एल्कीन का एग्जाम्पल। अब लिखेंगे एल्काइन का एग्जाम्पल। एल्काइन का एग्जाम्पल जो होगा वो होगा C2H2, 1 2 3 H 2 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड, नाम एथ आइन, नाम होगा इसका एथाइन, एथाइन नाम होगा। अब आगे हम बताएंगे आपको। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन होता है बताएंगे आपको। क्लासिफिकेशन इनका हम बताएंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन होता है दो प्रकार का होता है, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। जो एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, और जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये हमारे क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं।
तो जैसा कि इसका एग्जांपल है C5H12, C5H12। तो C5 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, और H12 यानी कि 12 हाइड्रोजन जो कि कार्बन से अटैच होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए ना। ये हो गया एसाइक्लिक। ये ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। इनमें जो कार्बन आइटम्स होते हैं, जो इनकी चेन होती है वो ओपन होती है। अब जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक तो आगे डिवाइड नहीं होता है, लेकिन जो होमोसाइक्लिक है वो फिर दो में डिवाइड होता है, जो होते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। देन एलिसाइक्लिक स्टॉप हो जाता है और एरोमेटिक फिर डिवाइड हो जाता है, जो कि बेंजॉइड एंड नॉन बेंजॉइड में कन्वर्ट होता है। तो आगे हम बताएंगे आपको कि साइक्लिक क्या होते हैं। तो जो साइक्लिक होते हैं हमारे, वो एक रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, लाइक साइकिल का पहिया जैसे होता है ना। ये कहीं पर भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, एक सर्कल में चलते हैं, ठीक है। इनका बॉन्डिंग जो होती है वो एक सर्कल में होती है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में। साइक्लोप्रोपेन क्या, C3, इसका एग्जांपल होगा C3, C3H6, C3H6, 3 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच हैं। यहाँ पे H2, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H2, ये हो गया। अब 1 2 3 यानी कि 3 है, क्या है, 3 कार्बन आइटम है। तो मेथ एथ प्रोप क्या हो जाएगा, प्रोप, प्रोप हो गया ना। अब डबल बॉन्ड तो एन। अब कैसे हैं, साइक्लिक है ना, तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो, नाम हो गया इसका हमारा साइक्लोप्रोपेन। फिर से लिख रहा हूँ, क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन, है ना। 3 कार्बन तो प्रोप, डबल बॉन्ड एन, साइकिल फॉर्म साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अगला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, C5, C5H10, C5 है ना। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, C C C C C, 1 2 3 4 5, H2 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 H2, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन है। तो इसका नाम जब हम करेंगे, देखिए साइकिल फॉर्म में कहीं भी ओपन चेन रिएक्शन नहीं, इसमें साइकिल फॉर्म में इसका नाम लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका नाम जब साइक्लिक कंपाउंड्स की जब हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, क्या लिखेंगे, साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो लिखा। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेन टेन, पेन टेन, है ना। क्या हो गया, साइक्लो पेंटेन नाम हो गया इसका। अगला एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं साइक्लिक का ही, जो कि है हमारा C6H12। तो 1 2, ये बेंजीन साइक्लिक है ना। छः कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। H2 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 H2, है ना। 12 हाइड्रोजन ऐड हो गए। नाम मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, क्या, साइक्लो हेक्सेन,
ठीक है, नाम होगा इसका साइक्लोहेक्सेन। ये आपको मैंने साइक्लिक जो होते हैं कंपाउंड्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे न्यू वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी वीडियो में प्रॉब्लम्स आई हों बनाने में या आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर मुझे एक बार बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।